ये जो है ये 11 ग्रेन का स्लग है जी स्मिथ का, और ये पैलेट है राइफल थंडर जो 13.43 ग्रेन की होती है। तो ये 6 टाइप के हमारे पास पैलेट और स्लग्स है, तो इनके साथ हम इसका क्रोनी टेस्ट करेंगे। तो मैंने इस PX 100X3 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है। तो पहले तो इसके ऊपर एक्सेसरीज क्या क्या लगा रखी है, तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, सबसे टॉप पे लगा हुआ है डिस्कवरी VTR 41642 IRAC स्कोप लगा हुआ है, और इसके साथ एक्यूटेक के बाइपोड लगा हुआ है। और थर्ड जो है मॉडिफिकेशन में इसका कोकिंग लीवर एक्सटेंशन जो है ये आपको यहाँ दिख रहा है, मैं बाद में आपको इसका थोड़ा क्लोज लुक इसका दिखा दूंगा, ये लगा रखा है। तो इसका बेनिफिट ये है कि एक तो गन का जो ओवरऑल लुक है वो इन्हेंस हो जाता है, और दूसरा जो है कि कोकिंग का जो एफर्ट जो लगता है जो कोकिंग में वो थोड़ा सा इसका स्मूथ हो जाता है, यानी इसकी कोकिंग स्मूथ हो जाती है और लुक जो है इन्हेंस हो जाता है। इसके साथ पूरी बैरल पे और ये जो एयर टैंक है इसके ऊपर कार्बन फाइबर की रैपिंग की हुई है, और बैरल जो है इसके ऊपर कार्बन फाइबर स्लीव लगा रखी है जो 13 mm डायमीटर की है। तो इसका बेनिफिट ये है कि जब भी हम पैलेट्स या फिर स्लग जो है वो फायर करते हैं तो पतली जो बैरल होती है उसकी हार्मोनिक जो है वो स्टेबल नहीं होती है। हार्मोनिक से मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई पैलेट या स्लग जो है वो फायर करते हैं तो एक इस प्रकार वेव के रूप में ये जो बैरल है ये मूव करती है, और उसका इफेक्ट इसकी एक्यूरेसी पे पूरा पूरा आता है। तो उसको स्टेबल रखने के लिए ये स्लीव लगाई है और ये बिल्कुल वर्क करती है। तो मैं आपको जब भी एक्यूरेसी टेस्टिंग का नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी स्टेबल है इस स्लीव के कारण। और फ्रंट में आपको जैसा वीडियो में दिख रहा है ये अपना क्रोनी मीटर लगा हुआ है, तो इससे हम चेक करेंगे कि गन जो है वो कितने FPS कौन सी पैलेट के ऊपर कितने ग्रेन पे कितने FPS दे रही है। तो अब तो इसके अंदर गन के अंदर जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है वो एडजस्टेबल हैमर लगा हुआ है विद मार्केट स्प्रिंग के साथ है। तो इसकी पावर को मैंने इंक्रीज कर रखा है क्योंकि मैं अबव 40 टू अंडर 20 ग्रेन के जो स्लग्स हैं वो इससे चला रहा हूँ। तो कंपनी की जो सेटिंग है उसके लिए इसके अंदर कंपनी फिटेड हैमर आता है, उसी का स्प्रिंग आता है। तो पहले हम वो कंपनी का हैमर और स्प्रिंग इसके अंदर डाल लेते हैं, फिर इसका क्रोनी टेस्ट करते हैं। मैं आपको क्लोज में दिखा दूंगा ये पूरा जो प्रोसीजर है कि किस प्रकार इसको हम निकालते हैं हैमर को, और दूसरा जो इसमें हैमर और स्प्रिंग है वो किस प्रकार डालते हैं, उसके बाद इसका क्रोनी टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड इसको जो स्टॉक है इसको अलग करने के लिए यहाँ तो स्क्रू होते हैं जो मैंने पहले से इसके निकाल रखे हैं। तो जैसे ही हम स्टॉक को अलग करेंगे तो ये इसका स्टॉक है जिसके साथ बाइपर्ड लगा हुआ है, और ये इस गन का पूरा मैकेनिज्म जो है यहाँ है, मेन पार्ट्स है इसका ये। तो इसका जो हैमर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है ये एडजस्टेबल हैमर है, या इसके अंदर अगर आपको दिख रहा होगा तो एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको अगर स्क्रू को हम घुमाते हैं तो इसकी पावर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होती है। तो पहले इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कंपनी का जो आता है हैमर वो इसमें लगा देते हैं। तो ये निकालने के लिए इसको अंगूठे से या अंगुली से पहले हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाते हुए इस हैमर और हैमर स्प्रिंग को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये है मार्केट स्प्रिंग और इसके साथ ये एडजस्टेबल हैमर लगा हुआ है, तो इसको हम निकाल देते हैं। और ये स्प्रिंग और ये हैमर जो है ये इसे गन के साथ ही आता है, ये इसी का पार्ट है एक। तो ये कंपनी का स्प्रिंग है और कंपनी का हैमर है, इसको वापस इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। बिल्कुल इजी है, अंगुली की सहायता से थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद एलन की सहायता से इसको थोड़ा सा स्क्रू को टाइट कर दीजिए। तो ये फिट हो गया है। अब इसको बट के ऊपर हम वापस फिट कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स रेडी है अपनी गन फायर के लिए। तो जितने टाइप के हमारे पास पैलेट्स हैं उन पे बारी बारी हम चेक करेंगे कि ये क्या एपीएस देती है। मैं आपको कैमरा जो है वो क्रोनी के ऊपर रहेगा, तो आपको वहाँ एपीएस दिखती रहेगी और मैं बारी बारी आपको बताता रहा हूँ कि कौन सी पैलेट्स अब इसके अंदर इंसर्ट की है। तो फ्रेंड सबसे पहले हमारे पास प्रेसिफिल फील्ड टारगेट 8.67 ग्रेन, इसके बाद है जी स्मिथ 11 ग्रेन स्लग, इसके बाद है जी स्मिथ 12.5 ग्रेन, इसके बाद है जी स्मिथ 14 ग्रेन, इसके बाद है राइफल थंडर, इसके बाद है राइफल थंडर 13.43 ग्रेन और सबसे लास्ट में 16 ग्रेन HNN का स्लग है। तो बारी बारी इनके दो राउंड करेंगे, दो पैलेट्स या स्लग के साथ इनकी जो एपीएस है वो चेक करेंगे। तो फ्रेंड आपको जो ये 800 दिख रहा है ये पहले के जो फायर हुए हैं उसको दिखा रहा है। अब जैसे ही हम इसमें पैलेट डालेंगे फायर करेंगे तो आपको वीडियो में लाइव दिखेगा कि कितनी एपीएस जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेसिपिल का फील्ड टारगेट 8.67 ग्रेन के लिए। दो पैलेट इसके फायर करके देखेंगे कि ये कितनी एपीएस जनरेट कर रहा है। तो इसकी एपीएस है जो 957 आ रही है, 975 एपीएस पे ये चल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको जाउल और टोटल एनर्जी इसकी दिखा देता हूँ। तो ये था आपको जैसे डिस्प्ले में देख रहा है 957 एपीएस और एनर्जी जो है वो 24.13 जाउल इसकी जो एनर्जी आ रही है। एक पैलेट और फायर कर लेते हैं इसी का, हो सकता है ये रीडिंग इसकी सही न हो, तो वेरीफाई करने के लिए हम देख लेते हैं। $942। तो चलिए अब हम लेते हैं जी स्मिथ का 11 ग्रेन का स्लग। तो उसके लिए इसकी सेटिंग को थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा चेंज। तो सेटिंग चेंज करने के लिए हम जाते हैं सेट मेमोरी पे और सेट मेमोरी में हमें चलते हैं सबसे ऊपर जहाँ 8.71 ग्रेन लिखा हुआ है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया है और एग्जिट हो जाते हैं इससे। तो यहाँ ऊपर डिस्प्ले में आपको दिख रहा है, ऊपर आ गया 0.71 ग्राम। ग्रेन जो है 11 है, ग्राम जो है 0.71 है। तो इसके लिए हम देखते हैं। तो 799 यानी अप्रोक्स 20 जाउल एनर्जी आ रही है। एक पैलेट और लगा लेते हैं इसका 11 ग्रेन जी स्मिथ स्लग। तो 811 अप्रोक्स 21.65 जाउल इसकी एनर्जी है। तो फ्रेंड अब इसको सेट कर लेते हैं 12.5 ग्रेन पे यानी 0.81 ग्राम पे। तो हम सेट मेमोरी में आ जाते हैं और 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं और अब इसको कर देते हैं एग्जिट। और ये आ गया 0.81 ग्राम। तो 12.5 ग्रेन का जो स्लग है उसके लिए इसकी एपीएस चेक करते हैं। $734 और एक राउंड इसी का 12.5 ग्रेन स्लग जी स्मिथ। तो 750 और अब 14 ग्रेन का जो स्लग है उसका वेट जो है 0.92 ग्राम है। तो इसमें सेटिंग में आ जाते हैं 0.92 ग्राम में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं
ये 0.92 ग्राम यानी 14 ग्रेन पे आ गया है। तो 14 ग्रेन पे अब इसकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कितनी है। तो 684 एक शॉट और लेते हैं इसका। $688, तो अप्रोक्स 20 जाउल एनर्जी ही अब भी दे रही है ये। तो अब इसका राइफल थंडर का जो 13.43 ग्रेन का जो पैलेट्स है वो ग्राम में 0.87 ग्राम है ये। तो अब इसकी सेटिंग करते हैं। तो सेट मेमोरी में आके और इसमें हमें इसकी रीडिंग जो है 0.87 पे 0.87 कर दिया है इसको। मैं आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगा कि कहाँ पे ये शो हो रही है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है 0.87 ग्राम, यानी ये 13.43 ग्रेन की पैलेट है। तो इसके लिए एनर्जी कितनी आती है, ये है 757। एक पैलेट और ले लेते हैं, 13.43 ग्रेन का की पैलेट है ये। तो 752 यानी 22 जाउल के अप्रोक्स इसकी एनर्जी आ रही है। कंपनी सेटिंग पे ही है सारा। और अब सबसे लास्ट में हम आ जाते हैं H&N का 16 ग्रेन का जो स्लग है वो है 1.06 ग्राम का। तो इसकी सेटिंग कर देते हैं। यहाँ इसको चेंज करके हम लेके आते हैं 1.06 ग्राम पे। वन 1.06 हो गया है। एग्जिट करके और हम आते हैं, अब देख सकते हैं 1.06 ग्राम, कैलिबर 4.5 mm। और यहाँ इसके 2 शॉट लेके और चेक करते हैं कि ये 16 ग्रेन के स्लग के ऊपर कितनी FPS जनरेट कर रही है। पावर जो है इसका मैं आपको बता दूं, अभी भी इसका पावर 180 और 170 के बीच में है। तो इसकी FPS जो है वो 597 आई है 16 ग्रेन के स्लग के ऊपर। एक स्लग और चला लेते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं इसको। तो 537, तो काफ़ी डाउन है 16 ग्रेन के स्लग के ऊपर। और ये तो है ही कि ये जो PX100X3 है ये 8 to 10 ग्रेन के जो स्लग्स या पैलेट्स हैं उनके लिए सही है ये। वहाँ तक इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और पावर भी अच्छा जनरेट करती है। पर इससे ऊपर अगर आप पैलेट या स्लग चलाना चाहते हो तो फिर आपको ऑफ मार्केट आपको स्प्रिंग लेना पड़ेगा और एडजस्टेबल आपको हैमर लेना पड़ेगा। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये जो आपको स्प्रिंग दिख रहा है, ये स्प्रिंग जो है ये मार्केट का है। और ये जो हैमर दिख रहा है ये एडजस्टेबल हैमर है, इसके नीचे स्क्रू लगा हुआ है। तो इसकी सहायता से आप 16 ग्रेन का जो ये स्लग है, अब आपको जो 537 दिख रहा है ये पावर जो है वो 900 पे आ जाती है, 900 FPS पे आ जाएगी। और यहाँ जहाँ एनर्जी इसकी 14 जाउल आ रही है, ये एनर्जी 32 to 36 जाउल के आसपास आ जाएगी। इतना चेंजेस हो जाता है इससे। तो ये था आज का वीडियो जो तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो PX100X3 की क्रोनी के ऊपर। कोई भी किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग पावर के
या फिर क्रोनी टेस्टिंग के या फिर एक्यूरेसी से रिगार्डिंग कोई भी किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपके इनमें प्रॉब्लम आ रही है, आपके स्कोप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको रिपेयर करवाना है उसको, तो भी उसके लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट देके मुझे ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप किस प्रकार की वीडियो और चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। कौन से पैलेट्स को लेके मैं इसका क्रोनी टेस्ट और करूं, कौन से पैलेट्स के साथ इसका जो है एक्यूरेसी टेस्टिंग करूं, तो बिल्कुल आप जैसे हमें गाइड करेंगे उस हिसाब से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। थैंक यू।